हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 इतिहास के ये मॉडल पेपर हैं क्लास 12 के लिए। तो इतिहास के इस मॉडल पेपर में सबसे पहले हम करते हैं खंड अ। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हमने मॉडल पेपर की ये जो श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें हमने हिंदी के भी किए हैं, इसके अलावा हमने ज्योग्राफी के किए हैं और अब हम करेंगे इतिहास के। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन 1 है IEM व्हीलर, ऑप्शन ब है SR राव, ऑप्शन स है कनिंघम और ऑप्शन द है BB लाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स कनिंघम। यानी कनिंघम जो है ये भारत के पहले डायरेक्टर जनरल रहे थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पुराणों का संकलन काल है। पुराणों का संकलन कब हुआ था? प्रश्न दूसरा है। ऑप्शन 1 है कि लगभग 100 ईस्वी में, ऑप्शन ब है लगभग 200 ईस्वी में, ऑप्शन स है लगभग 400 से 500 ईस्वी में और ऑप्शन द है लगभग 500 से 200 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब 200 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब 200 ईस्वी में जो पुराण है ना, आपको पता होगा 18 पुराण है, तो पुराणों का संकलन जो वो 200 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, किस मुगल सम्राट ने या बादशाह ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, अकबर ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था। राइट आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, चौथा प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? ऑप्शन 1 है शक शासक, ऑप्शन ब है कुषाण शासक, ऑप्शन स है मौर्य शासक और ऑप्शन द है गुप्त शासक। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, कुषाण शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपके एग्जाम काफी नजदीक हैं और अपनी एग्जाम को नजदीक देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स करने की आवश्यकता है, तो ये मॉडल पेपर्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और ये जो हमने हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर कर रहे हैं दूसरा, तो ये हमने 10 मॉडल पेपर्स का एक कंप्लीट सेट बनाया है। और ये कंप्लीट सेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप में जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हिंदी कंपलसरी के और पॉलिटिकल साइंस के, साथ ही साथ आप ज्योग्राफी के और हिंदी साहित्य के, इंग्लिश के अगर मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, PDF मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। और लाइव क्लास रहती है रेगुलर शाम को 8 बजे, जहां पर हम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज वहां पर हम MCQs करते हैं। तो MCQs जो होता है वो आपका 40% सिलेबस को कवर करता है। बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न है और जो अंक भार है उसका 40%, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिक्त स्थान वाले भी आते हैं और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं रेगुलरली शाम को 8 बजे। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो वो लाइक करके और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके हमारे साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना 5वां प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मंदिर के किस भाग से है? गोपुरम जो होते हैं, 4 ऑप्शन है कि वो किस भाग से, मंदिर के किस भाग से संबंधित होते हैं। ऑप्शन 1 है मंदिर के मुख्य स्थान अर्थात गर्भगृह से, ऑप्शन बी है श्रद्धालुओं के मुख्य स्थान, मतलब जहां पर श्रद्धालु बैठते हैं जिसे सभागृह कहते हैं, ऑप्शन द है मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स कि मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है ना, तो मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर गोपुरम बनाए जाते थे, काफी ऊंचे होते थे, दूर से ही मंदिर होने का आभास करा देते थे। राइट आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, छठा, अमुक्त मल्यद नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन 1 है हरिहर राय द्वारा, ऑप्शन ब है सदाशिव राय द्वारा, ऑप्शन स है कृष्णदेव राय के द्वारा और ऑप्शन द है देवराय प्रथम के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, देवराय प्रथम ने अमुक्त मल्यद नामक कृति, है ना, अमुक्त मल्यद नामक कृति जो है वो लिखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन स, कृष्णदेव राय प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा कृष्णदेव राय प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं? आईने अकबरी में 2, 3, 4 या 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, आईने अकबरी में 5 भाग हैं टोटल। अगला है हमारा 8वां प्रश्न है, मुगल शासन काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख कहलाता था।
मुगल शासन काल में जो प्रांत होते थे, जैसे वर्तमान में राज्य होते हैं, तो उस समय जो प्रांत होते थे उनका जो प्रधान जो अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी, तो वो क्या कहलाता था? तो ऑप्शन एक प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं यहाँ, या फिर राजनीतिक, मतलब जो भी शासक होता था प्रांत का वो क्या कहलाता था? तो ऑप्शन एक है दीवान होता था, ऑप्शन बी है बख्शी होता था, ऑप्शन स है सद्र होता था और ऑप्शन द है सूबेदार होता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन द, कि वो सूबेदार कहलाता था, है ना। मुगल काल में जो प्रांत का जो अधिकारी होता था उसे सूबेदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। ये जो मॉडल पेपर आप जो देख रहे हैं ये प्रिय विद्यार्थियों, हमने कंप्लीट जो है ना आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। मतलब 12 जो है वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, उसके बाद में 5 आपको मिलेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, उसके बाद फिर वापस 12 प्रश्न आपको मिलेंगे वन लाइनर, अति लघुतरात्मक। इस तरीके से इसका जो पूरा पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हमने ये कंप्लीट मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। और जितने ज़्यादा मॉडल पेपर्स जब आप अपनी आंखों के सामने से निकालोगे, जितने ज़्यादा मॉडल पेपर्स हल करोगे, उतना आपको बोर्ड एग्जाम्स में फ़ायदा होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से इन मॉडल पेपर्स को जरूर देख लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप हमारे मॉडल पेपर वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अगला हमारा 11वां प्रश्न है कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता घोषित किया? ऑप्शन ए के बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन ब है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन ब है महात्मा गांधी, ऑप्शन स है शाहमल और ऑप्शन द है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, बहादुर शाह जफर को। आप लोगों को याद होगा कि मेरठ में जो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आगाज़ हो जाता है और उसके बाद में जो मेरठ के विद्रोही थे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंच कर के बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप हमारा जो है वो नेतृत्व स्वीकार करिए, और बहादुर शाह जफर को ये नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। तो राइट आंसर रहेगा कि बहादुर शाह जफर को वहाँ पर जो है वो इन्होंने नेता अपना घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है 10वां, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन स है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मोहम्मद इकबाल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 11वां प्रश्न। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत निम्न में से किस वर्ष प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? तो इस जो ये एक्ट था 1935 का, इसके तहत 1900 जो चुनाव कब हुए थे प्रांतों के, 1935 में, 1937 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो राइट आंसर रहेगा 1937 में। जस्ट 2 वर्ष के बाद में ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के 2 वर्ष बाद में 1937 में प्रांतों में सांसदों के चुनाव जो है वो हुए थे। 11वां प्रश्न, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है 12वां, दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन एक है दुर्गाबाई का, ऑप्शन ब है बेगम एजाज रसूल का, ऑप्शन स है पंडित नेहरू का और ऑप्शन द है सल्तनम का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, दुर्गाबाई का ये कथन था। दुर्गाबाई ने कहा था कि दक्षिण भारत में, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत विरोध जो है वो हो रहा है। तो अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जितने क्वेश्चन राइट करोगे उतना आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे, मेरा ये कहना है कि जितना हो सके उतना अभ्यास करिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार का, मतलब 40% सिलेबस कवर करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए, और अगर ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं या फिर आप इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप टेस्ट देंगे तो कितने क्वेश्चंस, मतलब टोटल में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए ये आपको पता चलेगा। उसके साथ ही साथ आपके कितने राइट हुए और जो आपके गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है, ये कंप्लीट आपको हम जो है वो ये जो आपके लिए मॉडल, ये जो ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है ये हमने हमारे ऐप में आपको अवेलेबल करवाई है। तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इसी के साथ आपको वहाँ पर जो है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न भी मिलेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। कंप्लीट आपको जो आपका सिलेबस है वो वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको मिलेंगे 10 मॉडल पेपर्स और आपको वहाँ पर 2010 से लेकर के 2022 तक के जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं
वो जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए उसके जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लेने चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों का पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि अभिलेखों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है जिन्हें कहा गया है। तो जो उत्पादक होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनको क्या कहते थे? तो उन्हें श्रेणी कहते थे। याद रखिएगा, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान के दादू पंथ से संबंधित द्वितीय परिपाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको जो द्वितीय परिपाटी है ये कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने कलकत्ता में, कोलकाता में, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं हम, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने कोलकाता में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और आपको याद होगा कि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट भी जो है वो ये लोग लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर चौथा, कि महात्मा गांधी ने सन में, आपको रिक्त स्थान में लिखना है, अपने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा था। तो 1930 में गांधी जी ने, याद होगा आपको, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, तो यहाँ से इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा शुरू करी थी। और गुजरात तट पर दांडी नामक समुद्र किनारे पहुँच करके और गांधी जी ने नमक तोड़ करके और इस कानून को तोड़ा था। और इसी के साथ फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न है कि अंग्रेजों की नीति से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग में तीव्रता आई। अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। और इसी नीति का फायदा उठा करके मुस्लिमों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग करी और पाकिस्तान नाम से इनके जो फिर वो देश जो है वो उनका बन गया था। तो हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न अब हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि हमने रिक्त स्थान के भी प्रश्न पूरे कर लिए। तो इस तरीके से हमने 12 और 5 टोटल 17 प्रश्न किए हैं। और अब जो हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों का जो सेक्शन है, इस अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो छोटे छोटे भागों में ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करिए, ताकि वो भी आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकें। और शाम को जो 8 बजे लाइव क्लास होती है उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और ये कंप्लीट जो PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड करिए। तो ऐप में तो सारी चीज़ें आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी, तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।